दिल्ली में रहना अब एक हेल्थ डिसीजन बन चुका है। वहाँ की कई सारी फैमिलीज अब कहीं और जाके शिफ्ट हो रही हैं ताकि इस प्रदूषण से थोड़ा सा बचा जा सके। चलिए जानते हैं कि दिल्ली छोड़ना सबसे ज़्यादा सेफ डिसीजन क्यों बन जाता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। पॉल्यूशन इनहेल करने पर हमें कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं और क्या ये एयर प्यूरिफायर सही से काम भी कर पा रहे हैं कि नहीं, और इन सब परेशानी के बावजूद दिल्ली सरकार क्या कदम उठा रही है। स्टडीज ये दिखाती हैं कि AQI ज्यादा होने पर लंग्स और हार्ट पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसका खर्चा एक मिडिल क्लास फैमिली मेडिसिन, इनहेलर्स और रोज डॉक्टर को बुला बुला कर भरती है। ये कॉस्ट बस वन टाइम नहीं होती, हर साल रिपीट करनी पड़ती है। डेवलपिंग एज में बच्चों के लंग्स के लिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, जबकि बड़े लोगों में ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे खतरों को और ज्यादा बढ़ा देता है। एयर प्यूरिफायर जैसे सॉल्यूशन सिर्फ इंडोर रिलीफ दे पाते हैं, बाहर के एक्सपोजर को ज़्यादा ये सही से मेंटेन नहीं कर पाते। कुछ बीमारियों के बारे में जान लेते हैं जो इस जहरीली हवा में आपको सांस लेने पर गिफ्ट में मिलेंगी, आराम से फ्री में। पहली बीमारी आती है अस्थमा, जिसमें आपकी सांस की नलियाँ पतली हो जाती हैं और सूज जाती हैं। इसमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। दूसरे पे आता है क्रॉनिक कफ, इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय के लिए खांसी जुकाम रहता है और इसमें भी आपको सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। तीसरे नंबर पे आता है ब्रोंकाइटिस, इसमें भी कुछ अस्थमा ही जैसा है। इसमें भी लंग्स का नली जो होता है वो मोटा हो जाता है, सूज जाता है और उसमें इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिससे आप सांस नहीं ले पाएंगे। कई घरों में एयर प्यूरिफायर चलाने के बाद भी 100 के नीचे AQI जाता ही नहीं, और 100 भी बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है, वो भी अनहेल्दी में आता है। सिर्फ 1-2 हफ्ते तक चलाने पर सिर्फ रूम में प्यूरिफायर के फिल्टर पर एकदम काली मोटी लेयर जम जाती है धूल की। जब फिल्टर इतनी गंदगी पकड़ रहा है तो सोचिए बिना फिल्टर के आप सीधे लंग्स में क्या ले रहे हैं, हवा या धूल या फिर दोनों। अब इतनी सारी परेशानियां सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे भाई एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। तो चलिए जरा उनके भी लॉजिक्स पर थोड़ा नजर डालते हैं जो कि आजकल हेडलाइंस पर छाए हुए हैं। हाल ही में दिल्ली के CM साहिबा का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें वो पॉल्यूशन को नापने को लेकर कुछ ऐसी बातें बता रही हैं जिसको कोई साइंटिस्ट भी सुन के रिजाइन मार देगा। उनका कहना ये था कि आप किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से AQI नाप सकते हैं, टेम्परेचर ही तो है भाई। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। देखा आपने मैम, ये पॉल्यूशन के पार्टिकल्स मैटर होते हैं जिन्हें सेंसर से नापा जाता है, किसी इंच टेप से नहीं। ऐसा लग रहा है कि पॉल्यूशन एक रोड की कंस्ट्रक्शन है जिसे नाप कर कल ठीक कर दिया जाए। और दिल्ली सरकार की तरफ से एक और रिवोल्यूशनरी खबर सामने आ रही है कि उन्होंने तंदूर बैन कर दिया है, जिससे लोगों का तो पता नहीं लेकिन मुर्गा समाज में खुशी का माहौल सामने आ रहा है। उनका ये कहना है कि तंदूर जिसपे खाना पकाया जाता है उस पे सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। मेरा पॉइंट किसी से हिंसा या किसी की बुराई करना नहीं है, बस ये है कि क्या इन सब से कुछ हालात सुधर रहे हैं। एक तरफ हजारों गाड़ियां, फैक्ट्रीज का धुआं, और हम दूसरी तरफ वहीं पे तंदूर बैन कर रहे हैं और सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। मुझसे पूछो तो ये वही बात हो गई कि बीमारी लंग्स इन्फेक्शन है और आप पट्टी बांध रहे हैं। क्या वाकई इन सब से कुछ होने वाला है? अगर आपको भी लगता है कि इन सब से कुछ होगा, कुछ तो मतलब लग रहा है कुछ होने वाला है, तो कमेंट में बताइए क्या होने वाला है।